जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सारी गुरु जी की ब्लेस्ड और प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज के सत्संग में गुरु जी की बहुत ही ज्यादा कृपा हुई है। संगत के रुके हुए काम बने हैं। सारी संगत की परेशानियां, दुख, तकलीफ गुरु जी ने खत्म कर दी है संगत जी। और जिस संगत के पास 1 रुपया भी घर में नहीं पड़ा होता था, उस संगत के पास आज लाखों करोड़ों रुपए हो गए हैं। घर में पैसों की बारिश होनी शुरू हो गई है। घर में पैसा ही पैसा हो गया है, सिर्फ और सिर्फ गुरु जी की कृपा से। संगत जी, मैं तो आज आपको यही कहूंगा कि आप आज के सत्संग को ना लास्ट तक एक बारी जरूर सुन लेना संगत जी, क्योंकि गुरु जी तभी आपके ऊपर अपनी कृपा करेंगे जैसी कृपा गुरु जी ने बाकी संगत के ऊपर करी है ना। गुरु जी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी। आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग तभी मिलेगी जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी, आज 15 दिसंबर 2024 है। दिन संडे का है संगत जी। आज संडे वाले दिन गुरु जी महाराज मेरे से ये सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है। आज का सत्संग सुनकर आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, या आपके घर में संगत जी रोज रोज लड़ाइयां झगड़े होते हैं, घर में रोज रोज कलेश होते हैं, घर का माहौल बड़ा खराब रहता है और आप बड़े परेशान रहते हो आजकल, या फिर आपके घर में कोई और प्रॉब्लम चल रही है संगत जी, तो उसके लिए गुरु जी ने आज ये संडे का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग ब्लेस कर दिया है। संगत जी, ये ऐसा वैसा सत्संग नहीं है, ये तो गुरु जी का बड़ा ही चमत्कारी सत्संग है, बड़ा स्पेशल सत्संग है। अगर आपने एक बारी दिल लगाकर गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को एक बार सुन लिया ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। आप तो संगत जी खुद हैरान हो जाओगे सत्संग को सुनकर। और आप देख लेना ये बात भी, गुरु जी का ये चमत्कारी सत्संग सुनते ही आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिल जाएगी। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर देंगे। और इतना ही नहीं, आज आपके घर में खूब सारा पैसा आने वाला है, बहुत सारा पैसा आने वाला है संगत जी, क्योंकि गुरु जी खुद आज आपके घर में जो आ रहे हैं पैसों की बारिश करने के लिए। तो आप तो तैयारियां करनी शुरू कर दो। संगत जी, आज आप मेरी बात को मानो। आपसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के स्पेशल सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बिल्कुल भी बीच में छोड़कर मत जाना संगत जी, क्योंकि ये है गुरु जी का स्पेशल सत्संग। गुरु जी ने आज संडे वाले दिन सिर्फ आपके लिए इस सत्संग को भेजा है बड़े मंदिर से। और अगर आप इस सत्संग को मिस कर दोगे, सत्संग को बीच में छोड़ के चले जाओगे, अधूरा सुन के चले जाओगे, तो पता है क्या होगा? आज जो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलनी है ना, गुरु जी ने आपको आज खूब सारा ब्लेस करना है, तो वो फिर आपको नहीं मिलेगी ब्लेसिंग,
आपके हिस्से की ब्लेसिंग कोई और ले जाए। संगत जी वो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ आपकी ब्लेसिंग आपको मिले, किसी और की ब्लेसिंग किसी और को मिले। वो तभी हो पाएगा जब आप एक बार इस सत्संग को लास्ट तक सुन लोगे। संगत जी एक और रिक्वेस्ट है, नीचे लाइक और शेयर करने का बटन आ रहा है। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। संगत जी आज हम सब गुरु जी की एक संगत जो दिल्ली में रहते हैं, पूनम अरोड़ा आंटी जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पूनम अरोड़ा अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी आज 15 दिसंबर 2024 है, दिन संडे का है। संगत जी आज मेरे जैसी औरत जिसने गुरु जी के बारे में खूब उल्टी सीधी बातें बोली, गुरु जी का बड़ा ही मजाक उड़ाया, गुरु जी के ऊपर हंसी भी हुई हूँ संगत जी। मैं एक बार मैं आपको साफ साफ बता रही हूँ सारी बातें, मैंने और मेरे अंकल ने गुरु जी के बारे में संगत जी बड़ी उल्टी सीधी बातें करी हुई हैं, मजाक भी उड़ाया हुआ है, हंसे भी हैं कि अरे ये क्या करते होंगे, संगत को पागल बना के रखा हुआ है। इतने लोग पीछे पीछे गुरु जी आगे आगे। संगत जी बहुत मैंने चीजें बोली हुई हैं। आज अगर आप देख लो मेरे जैसी औरत से गुरु जी अपना सत्संग शेयर करवा सकते हैं ना, तो संगत जी गुरु जी महाराज कुछ भी कर सकते हैं। 3 साल पहले जब मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरु जी का बताया था 2021 में, तब मैंने गुरु जी का बड़ा मजाक उड़ाया था। तब भी मेरे घर में प्रॉब्लम थी, पैसों की बहुत ज्यादा मेरे घर में दिक्कत थी। पर दिक्कत होने के बाद भी संगत जी देखो, इंसान ना संगत जी कभी भी ना उसका दिमाग नहीं ठीक होता है ना। एक बार अगर दिमाग में गंद भर जाए ना संगत जी, वो इतनी जल्दी निकलता नहीं है गंद। हमारे दिमाग के अंदर गंद भरा हुआ था, गंद भरा हुआ था संगत जी। तभी तो हम लोग गुरु जी महाराज जो कि शिव जी महाराज हैं संगत जी, लोगों की मतलब गुरु जी के आगे बोलने की हिम्मत नहीं होती और हम लोगों ने गुरु जी का मजाक उड़ाया। सोचो आप क्या चीज है हम लोग। पता नहीं हम लोग नरकों में जाएंगे या कहाँ जाएंगे, मुझे नहीं पता। संगत जी आज मैं गुरु जी का नाम लेकर अपना ये सत्संग स्टार्ट कर रही हूँ। संगत जी मेरा नाम पूनम अरोड़ा है, मैं अशोक विहार दिल्ली में रहती हूँ। संगत जी बात है 2020 की, जब ये महामारी आई थी। हुआ क्या था संगत जी, मेरे अंकल का ना बैंक्वेट हॉल है यहाँ पे मोती नगर में। आप सब लोग जानते होंगे, दिल्ली की संगत तो जानती है मोती नगर कहाँ पे है। नाम नहीं लूंगी संगत जी, मैं यहाँ कोई प्रमोशन करने या अपने बारे में अच्छाई करने के लिए नहीं आई हुई। मैं तो सिंपल सा साधारण सा गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आई हूँ। संगत जी मोती नगर में ना मेरे अंकल का बैंक्वेट हॉल है अपना, मतलब रेंट पे। बहुत पैसा लगा हुआ है संगत जी, बहुत पैसा लगाया था। ज्वेलरी बेच बेच के पैसा लगाया था वहां पे कि चलो वहां से पैसा लगाएंगे, कल को वहां से रिटर्न भी आएंगी अच्छी। पर संगत जी वैसा हुआ नहीं था। हम लोग बर्बाद हो चुके थे, सड़क पे आ चुके थे संगत जी। मतलब ना देखो, जब इंसान को उम्मीदें हद से ज्यादा होती है ना, और जब वो हो ना चीजें वैसी, तो संगत जी बड़ा मतलब गुस्सा आता है, बुरा लगता है, अंदर से बंदा टूट जाता है। हमारी वही हालत थी और ऊपर से महामारी हो गई। पूरे देश में हाहाकार था, पूरे इंडिया में क्या पूरे वर्ल्ड में संगत जी बीमारी से लोग मतलब मर रहे थे, कुछ लोग लड़ रहे थे। ऐसे करके हमारा तो बिजनेस ही ठप हो गया मेरे अंकल का। संगत जी इतना बुरा हाल हो गया ना कि बैंक्वेट हॉल बंद करने की नौबत आ गई। रेंट किराया देने के लिए पैसे नहीं थे तो क्या करते संगत जी। जब जेब में पैसे ही नहीं है किराए के लिए, उसको चलाने के लिए, तो फिर क्या करते हम लोग, कोई ऑप्शन नहीं था।
मालिक मकान से बात, जो मालिक संगत जी मतलब जो उसके जगह के जो लैंडलॉर्ड है, मैं उनको मालिक मकान कह रही हूँ, जो लैंडलॉर्ड थे संगत जी उस जगह के, तो उनसे बात करी मेरे अंकल ने। वो कहते नहीं भाई मैं तो किराया छोड़ूंगा नहीं। हाँ जहां तक 1-2 महीने की बात है कोई बात नहीं, पर आप कहो कि मैं साल 6 महीने रुक जाऊं तो ऐसा नहीं होने वाला। आप रेंट दे सकते हो तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं खाली कर दो। मेरी अपनी जगह है, मैं खाली रख लूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। संगत जी हम लोग तो किराएदार एक तरीके से टेनेंट हैं, है ना, हमने तो लीज पे लिया हुआ उसको, हमारी थोड़ी मतलब जगह थोड़ी है हमारी कोई, हमारा तो बैंक्वेट हॉल है ना बस, वो हमने बनाया हुआ है, वहां पैसा लगा हुआ है, बस यही है। वो जमीन तो उनकी है संगत जी। अब मेरे अंकल कहते हैं सारा पैसा वेस्ट हो जाएगा, अगर हमने वो जगह खाली करनी पड़ी ना, इतनी इन्वेस्टमेंट हुई पड़ी है, सब बर्बाद, सड़क पर आ जाएंगे हम लोग, सड़क के ऊपर। मैंने कहा सड़क पे तो वैसे ही आए हुए हैं, अब इससे ज्यादा क्या ही होगा। संगत जी मेरे बड़े वाला बेटा बहुत गुस्से वाला है, बहुत गुस्सा है उसके अंदर। उसको जब ये बात पता चली तो कहता पापा मैं बात करता हूँ मालिक से, जो लैंडलॉर्ड है मैं उनसे बात करता हूँ। मेरे अंकल ने बोला तू रहने दे बेटा, तू और तो लड़ाई झगड़ा कराएगा, लेने के देने पड़ जाएंगे हमें, हमने अभी उनका रेंट भी देना है। संगत जी वहां 12-12, 10-10 लाख रुपए किराया है, खाली बैंक्वेट हॉल की बात कर रही हूँ मैं, 10-10, 12-12 लाख रुपए किराया है वहां पे, एक महीने की बात कर रही हूँ। अभी हमने 3-4 महीने का रेंट रह गया था, तो मतलब तभी वो बोल रहे थे जो लैंडलॉर्ड थे, तो बेटे को मना करा मेरे अंकल ने कि तू मत जाइयो वहां पे कभी जिंदगी में, तू अगर चला गया तो वहां तो लड़ाई झगड़ा कर लेगा, लेने के देने पड़ जाएंगे, तू तो लड़ झगड़ के आ जाएगा, मैं क्या करूंगा, मत जा वहां पे, तो अपना काम कर जो कर रहा है। ठीक है संगत जी, ऐसी आनाकानी करते 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 खींचते खींचते ना, मतलब हम ना खींच रहे थे कि चलो भाई, काम तो वैसे नहीं था संगत जी, लोग बीमार पड़ रहे हैं, मर रहे हैं, तो बैंक्वेट हॉल में शादियां कौन करेगा, फंक्शन कौन करेगा, है ना। तो बस खींच रहे थे जैसे तैसे करके कि चलो भाई चलता जाए, ऐसा नाम ना खराब हो बस। संगत जी 2021 आ गया। अब मेरी फ्रेंड को सारी बात पता थी हमारी कि हमारा ऐसे ऐसे बैंक्वेट हॉल है और ऐसे ऐसे करके प्रॉब्लम आई हुई है, वो जानती थी सारा कुछ। तो उसने मुझे वैसे ही बोला कि पूनम तुम ना गुरुजी के पास जाओ एक बार। मैंने कहा गुरुजी कौन से गुरुजी? कहती उसने फोटो दिखाई फटाफट से गुरुजी की ना, फोन के ऊपर अपने फोटो दिखा दी। मैंने कहा ये संगत जी मैं सच बता रही हूँ आपको, हमने बड़ा मजाक उड़ाया गुरुजी का, बहुत मजाक उड़ाया संगत जी, मैं साफ बता रही हूँ, मैं अगर चाहती ना तो ये सारी बातें आपसे छुपा लेती, पर मुझे छुपा के ना कुछ करना नहीं है, कुछ करना नहीं है मुझे छुपा के संगत जी। मैं चाहती हूँ जो गलतियां मैंने करी है ना वो आप कभी भी ना करो, जो गलतियां मैंने करी है संगत जी, क्योंकि देखो मैंने गलतियां करी, बल्कि आपको सीख लेनी चाहिए ना कि हमें ऐसा काम नहीं करना, हमें ऐसी चीजें नहीं करनी। संगत जी अब 2021 में बहुत गुरुजी का मजाक उड़ाया मेरे अंकल ने, मैंने, मेरे बच्चों ने, सबने, अरे ये क्या करेंगे हमारा, संगत को पागल बनाया हुआ, इतने लोग पागल हुए हैं, सब लोग गाड़ियों के पीछे गुरुजी चिपका लेते हैं और छतरपुर चले जाते हैं गुरुजी के बड़े मंदिर में। ऐसे ऐसे करके हमने बड़ा मजाक उड़ाया संगत जी। अब आप देखो हुआ क्या, कुछ टाइम के बाद गुरुजी महाराज की लीला समझ लो, गुरुजी की ब्लेसिंग समझ लो आप, गुरुजी का बुलावा आया बड़े मंदिर से। संगत जी गुरुजी के बुलावे के बाद हम लोग वहां गए, बड़े मंदिर में गए गुरुजी के। एक ऐसी इमरजेंसी आ गई थी ना कि हमें वहां जाना पड़ गया संगत जी, क्योंकि ना मेरी जो सिस्टर इन लॉ, जो मेरी ननंद है ना, उनके हस्बैंड जो मतलब जो मेरे जिया जी लगे, मेरे अंकल के जिया जी, उनकी बात ना कभी मेरे अंकल टालते नहीं है, तो उनके लिए प्रसाद लेने के लिए हमें बड़े मंदिर में जाना पड़ा। उनको संगत जी पैरालिसिस है, तो उनके लिए जल प्रसाद लेने के लिए, तभी मैंने आपसे कहा ना कि एक इमरजेंसी आ गई थी तो जाना पड़ा। अब वहां गए संगत जी गुरुजी के पास, तो बस गुरुजी के ही होके रह गए आज तो हम, गुरुजी के ही होके रह गए संगत जी, कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा, देखा ही नहीं पीछे मुड़ के संगत जी।
आज वो बैंक्वेट हॉल भी है। किराया 6-6 महीने का एडवांस में देते हैं मेरे अंकल, क्योंकि पैसा है संगत जी, अब दिक्कत नहीं है पैसे की। वो टाइम था, वो दौर था प्रॉब्लम का। गुरुजी के पास आने के बाद कौन सी प्रॉब्लम आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बल्कि गुरुजी के पास जब आप पहुंच जाते हो ना, तो प्रॉब्लम्स खत्म हो जाती है लाइफ में से। जिंदगी में सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं गुरुजी के पास। अगर आप एक बारी पहुंच गए ना, तो भूल जाओ सारी प्रॉब्लम्स को, क्योंकि गुरुजी बैठे हैं आपको ब्लेस करने के लिए, आपका कल्याण करने के लिए। तो संगत जी, इतनी कृपा गुरुजी ने करी है, इतनी कृपा करी है कि मैं आपको बता नहीं सकती। आज सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ नहीं। आज मेरे को मौका दे दिया गुरुजी ने सत्संग शेयर करने का, ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा बड़ी बात है संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को लाइक करो, शेयर करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, तो ये था गुरु जी का आज का संडे का स्पेशल सत्संग। कैसा लगा आपको ये सत्संग? संगत जी, एक बारी ना कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये गुरु जी का चमत्कारी सत्संग कैसा लगा, अच्छा लगा या फिर बुरा लगा। संगत जी, आजकल तो आप लोग ना बिल्कुल भी कुछ नहीं बताते हो, चुपचाप आते हो, चुपचाप चले जाते हो। संगत जी, सत्संग को सुनकर ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी आपको। इतने अच्छे अच्छे गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है आप सबके साथ, इतनी मेहनत करती है। इतनी इतनी देर बोलना कोई आसान बात थोड़ी है संगत जी। आधा घंटा 1 घंटा बोलना आसान थोड़ी है। आप लोग किसी के आगे आधा घंटा भी नहीं बोल पाओगे संगत जी, 5 मिनट भी नहीं बोल पाओगे किसी के आगे। और उस संगत का देखो 1-1 घंटा बोलता रहती है संगत जी, बिना रुके, बिना चुप करे। तो मेहनत तो है ही है ना। और ऊपर से संगत जी आप लोग आते हो, चुपचाप आए, चुपचाप चले गए। कितनी गलत बात है संगत जी, ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। सामने आ रहा है कमेंट करने का बटन, सामने आ रहा है कमेंट करने का ऑप्शन, फिर भी आप लोग कमेंट नहीं करते हो संगत जी, बहुत गलत है। बिल्कुल फ्री है कमेंट करना संगत जी, फिर भी आपको समझ क्यों नहीं आ रही है? आप अगर एक कमेंट भी कर दोगे ना, ये लिख दोगे अगर, तो क्या चला जाएगा कि हमने सत्संग सुना, हमें सत्संग बड़ा अच्छा लगा, गुरु जी की बड़ी कृपा हुई आपके ऊपर। ये अगर आप लिख भी दोगे संगत जी, तो आपका क्या चला जाएगा? आपके कोई पैसे थोड़ी लग जाएंगे संगत जी। समझा करो, बहुत गलत लगता है संगत को। संगत बेचारी इतनी दूर दूर से अपने सत्संग शेयर करती है, कोई दिल्ली से, कोई हरियाणा से, कोई गुड़गांव से, कोई नोएडा से, कोई पंजाब से। पूरे इंडिया में इस समय गुरुजी की संगत है, और पूरे इंडिया से ही गुरुजी की संगत अपने सत्संग शेयर करती है इस चैनल के ऊपर। संगत जी, कोई आधा घंटा बोलता है, कोई 1 घंटा बोलता है, कोई 2 घंटे का सत्संग शेयर करता है। और आप लोगों ने तो हद ही कर दी कि एक कमेंट नहीं किया जा रहा आपसे। ऐसा थोड़ी करना चाहिए संगत जी। आप देखो, आप खुद ही किसी के आगे बोल रहे हो कुछ, और आपको सामने वाला बंदा जवाब ही ना दे, आपकी सुनता जाए और सुन के चला जाए, तो आपको कितना बुरा लगेगा, कितना बुरा लगेगा संगत जी कि आप बोलते जा रहे हो और सामने से कोई जवाब ही नहीं दे रहा। तो इस समय संगत का हाल भी वही किया हुआ है आप लोगों ने। एक कमेंट कर दिया करो संगत जी, संगत को भी अच्छा लगेगा कि चलो कोई है, हमारा कोई है जो हमें लिख के भेज रहा है, हमारी आवाज को कोई सुन रहा है, उनको भी तो अच्छा लगेगा संगत जी। आपको तो समझ ही नहीं आती है बिल्कुल भी बात। संगत जी देखो, और तो हम लोग कुछ कर नहीं सकते हैं, सिर्फ हम सत्संग को सुन सकते हैं। अच्छे अच्छे सत्संग होते हैं गुरु जी के, हम लोग पूरे सत्संग को सुन सकते हैं बड़े आराम से। और हम पता है क्या कर सकते हैं संगत के लिए? संगत जी, हम अच्छे अच्छे कमेंट लिख के भेज सकते हैं, अच्छी अच्छी बातें लिख के भेज सकते हैं। उसके अलावा और कुछ भी नहीं कर सकते संगत जी। तो जो हम कर सकते हैं वो तो हमें करना चाहिए ना।
या उससे भी पीछे हट जाना चाहिए? संगत जी मैं तो आपसे कहूंगा एक की जगह 5-5 कमेंट किया करो, क्योंकि संगत को बड़े अच्छे लगते हैं आपके कमेंट्स। अगर आप सिर्फ आपने अच्छा बुरा भी नहीं लिखना, चलो कोई बात नहीं, आपसे नहीं लिखा जाता अच्छा बुरा, कोई बात नहीं, आप सिर्फ जय गुरु जी लिख दो, शुक्राना गुरु जी लिख दो संगत जी, उसमें सारी चीजें आ जाएंगी, उसमें सब कुछ आ जाएगा संगत जी। जहाँ गुरु जी का नाम आ गया ना एक बारी, जहाँ जय गुरु जी आपने लिख दिया, तो समझो बस आपको ब्लेसिंग ही ब्लेसिंग गुरु जी की मिलेगी। संगत जी सत्संग शेयर जो करता है उसको ब्लेसिंग मिलती है, जो सुनता है उसको ब्लेसिंग मिलती है। आप लोग तो सिर्फ सुनते ही सुनते हो, डबल ब्लेसिंग लो कमेंट करके। संगत जी वादा करो बिना कमेंट किए मत जाना, कमेंट करके जाना। संगत जी जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरु जी के संडे के चमत्कारी सत्संग को ना पूरा सुनना, ध्यान से सुनना, बीच में छोड़कर मत चले जाना संगत जी, क्योंकि आज का सत्संग सुनकर तो आपको गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग मिलने वाली है। गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा करने वाले हैं। तो अगर आप सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाओगे, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाओगे, तो फिर आपको कोई भी ब्लेसिंग नहीं मिलेगी संगत जी। ये बात भी तो है, लोग आजकल ऐसे ही तो करते हैं, सत्संग को बीच में छोड़कर चले जाते हैं, सत्संग को अधूरा छोड़कर चले जाते हैं, और फिर बाद में वही लोग बोलते रहते हैं कि हमें तो गुरु जी की ब्लेसिंग ही नहीं मिली, हमारा तो गुरु जी ने कल्याण ही नहीं करा, हमारे घर परिवार पर तो कृपा ही नहीं हुई। संगत जी मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूं कि आपके साथ भी कुछ ऐसा हो, बल्कि संगत जी मैं तो आपका भला चाहता हूं, मैं तो आपका अच्छा चाहता हूं। मैं तो ये चाहता हूं कि आज आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिल जाए, गुरु जी आपके घर परिवार के ऊपर अपनी कृपा कर दें, आपके घर में सुख शांति बनी रहे, घर में खुशियां आए, घर में सुख आए, घर में खूब सारा पैसा भी आए। संगत जी मैं तो ये कहता हूँ, आपके भले की बात करता हूँ, आपके फायदे की बात करता हूँ। और अगर बाय चांस जैसे आजकल आपके घर में पैसों को लेकर बड़ी तंगी चल रही है, घर में बहुत ज्यादा पैसों की परेशानी है, आपको जगह जगह पे जाना पड़ता है, लोगों के आगे हाथ फैलाने पड़ते हैं, थोड़े थोड़े पैसों के लिए कर्जा लेना पड़ता है, लोगों से बेइज्जतियां करवानी पड़ती हैं, लोगों की बातें सुननी पड़ती हैं। संगत जी आजकल ना बड़ा बुरा हाल है, किसी के पास भी ना फालतू पैसा नहीं पड़ा हुआ कि कोई किसी को दे देगा या कोई किसी की हेल्प कर देगा। संगत जी आजकल सभी लोग परेशान चल रहे हैं, सभी लोग दुखी चल रहे हैं, किसी के पास नहीं पड़ा इतना पैसा कि अपना घर भी चला ले, अपनी रोजी रोटी भी चला ले और लोगों को भी बांट दे, लोगों को भी दान पुण्य कर दे। किसी के पास नहीं होता संगत जी इतना पैसा ना, अपने घर चलाने मुश्किल हुए हैं, लोगों से रोजी रोटी चलानी मुश्किल हुई हुई है, बच्चे पालने मुश्किल हुए हुए हैं, तो संगत जी बाकी बाहर सेवा करना, लोगों की हेल्प करना तो आप लोग भूल ही जाओ। किसी को देने के लिए ना पहले अपनी जेब में भी कुछ होना चाहिए। क्यों संगत जी आप बताओ ना, आपका अगर मन है किसी को देने का पैसे वैसे, तो जेब में होंगे तभी तो दोगे ना, जेब में कुछ है नहीं आप क्या दोगे। हाँ जेब में 500-1000 रुपए हैं तो आपका मन करेगा कि चलो भाई हम किसी को रोटी खिला दें, किसी को चाय पिला दें, किसी की वैसे 100-50-200 की हेल्प कर दें, वो अच्छी बात है। संगत जी देखो हेल्प तो करनी चाहिए, दान पुण्य तो करना चाहिए ना। अगर आपको दिया है पैसा भगवान जी ने, गुरु जी ने, तो आपको अच्छे काम में लगाना चाहिए संगत जी, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर है ही कुछ नहीं और हम बातें करें बड़ी बड़ी, वो तो फिर बेकार बात है ना संगत जी। वैसा हमें नहीं सोचना चाहिए, फिर जो है उसमें रहना चाहिए। ये तो वही बात हुई कि अपने बच्चे बेचारे घर पे बैठे हैं भूखे पानी रोटी को तरस रहे हैं
और हम बाहर जाकर सड़कों पे भंडारे कर रहे हैं। ये तो वही वाली बात हुई संगत जी। अपने बच्चे बेचारे रो रहे हैं रोटी के लिए, भूखे बेचारे, दूध नहीं है घर में, रोटी नहीं है घर में, कुछ नहीं है, और हम बाहर जाके अनजान लोगों को भंडारे खिला रहे हैं। बहुत गलत बात है संगत जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। अपना घर तो आप लोग देख नहीं पा रहे, अपने घर के हालात तो सुधार नहीं पा रहे हो, तो देश दुनिया को क्या संभालोगे संगत जी? सबसे पहले अपना घर तो संभाल लो। गुरु जी कहते हैं सबसे पहले अपना घर देखो, अपना परिवार देखो, बाद में देखते रहना सारी चीजों को। अपने घर के हालात तो सुधार लो, जो प्रॉब्लम्स, जो परेशानियां घर में हैं उनको तो ठीक कर लो पहले, फिर बाद में लोगों की हेल्प करना, लोगों की मदद करना, बाहर देखना फिर। तो संगत जी वही बात है, आजकल लोग ना दिखावा बहुत ज्यादा करते हैं। हर बंदा दिखावा संगत जी करता है आजकल ना, पता नहीं क्या है लोगों को कि मतलब इतना शो करते हैं ना, इतना पैसा शो करते हैं, होता कुछ भी नहीं, रियलिटी कुछ और ही होती है अंदर से, बस शो करना है पैसा। बैठ जाएंगे 20 लाख की गाड़ी में, 25 लाख की गाड़ी में, जेब में 10 रुपए भी नहीं होंगे। बैठ जाएंगे 25 लाख की गाड़ी में, पेट्रोल डलवाने के भी पैसे नहीं होंगे जेब में। लोग ऐसा करते हैं संगत जी, आजकल दिखावा है ना। दिखावा करने वाला बंदा संगत जी हमेशा मरता है। कभी भी दिखावा नहीं करना चाहिए, जो है उसमें रहो ना, क्यों दिखावा करना? भाई हमारे पास तो ये है, हमारे पास तो वो है, बड़ी बड़ी बातें करना कि ताकि सामने वाले लोग सब हमें देख के ऐसे करें वैसे करें, संगत जी सब बेकार की चीजें हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए कभी भी, जो रियलिटी है उसमें रहो। झूठ क्यों बोलना? है पैसा तब भी आपका, नहीं है तब भी आपका, कम है तब भी आपका, ज्यादा है तब भी आपका। लोगों को आपसे क्या लेना देना संगत जी? पर आजकल ना बिल्कुल भी समझते नहीं है लोग, दिखावा करना है बस। घर में रोटी के पैसे नहीं होंगे, बाहर ऐसा दिखाएंगे कि हम तो भंडारे लगाते हैं, हम तो ये करते हैं, हम तो वो करते हैं। संगत जी बस पूछो मत, पैसे के पीछे दुनिया पागल हुई हुई है। हर किसी बंदे को पैसा कमाना है, चाहे अच्छा काम करके चाहे बुरा काम करके, पैसे के पीछे पागल हुए हैं लोग। मैं मानता हूं पैसा जरूरी है, पैसों के बिना बंदे की कोई वैल्यू ही नहीं है, मैं मानता हूं संगत जी इस बात को। पैसा बहुत जरूरी है आज की डेट में, पर इतना भी तो ना हो ना कि बिल्कुल ही पागल ही हो जाए, दिमाग ही खराब हो जाए। उस पैसे का क्या फायदा कि दिमाग ही हिल जाए बाद में? क्या फायदा होगा पैसे का? फिर आया हुआ पैसा भी बेकार है फिर तो, जब दिमाग ही ठीक से काम नहीं कर रहा। संगत जी लोगों को ना बिल्कुल भी समझ नहीं आती है, बिल्कुल समझ नहीं आती है संगत जी। सारी उम्र देखो, लोग सारी उम्र पैसे जोड़ते रहते हैं, सारी उम्र लगे रहते हैं कंजूसी करने, पैसे जोड़ने। जिंदगी छोटी सी है संगत जी, पता चलता नहीं किसका क्या कब हो जाए। चले जाते हैं बेचारे दुनिया छोड़ के। पैसा संगत जी साथ थोड़ी लेके जाता है कोई, यही का यही पैसा रह जाता है। आगे बच्चे 2 मिनट लगाते हैं फूकने में, बच्चों को तो 2 मिनट लगनी है पैसे फूकने में आपके, आप तो जोड़ते रह जाओगे, जोड़ जोड़ के चले जाओगे। बच्चे 2 सेकंड लगाएंगे, पैसा सारा बर्बाद कर देंगे आपका, क्योंकि उनके लिए फ्री फंड का पैसा है, उन्होंने कमाया तो हुआ नहीं है, फ्री फंड वाला पैसा है उनके लिए। संगत जी उजाड़ते हैं, फिर 20 लाख की गाड़ी ले आएंगे, 1 करोड़ का घर लेके बैठ जाएंगे, कमाया 1 रुपया नहीं होगा। तो संगत जी आजकल ना पैसे के पीछे हर कोई पागल हुआ है। आजकल आप लोग देखो कितने, मतलब कितना दिमाग खराब हुआ है लोगों का। मैं आपको बताता हूँ एक बात, लोगों को आजकल संगत जी इतनी अकल नहीं है, इतनी तमीज नहीं है, मैं तो यही कहूंगा। अपने बूढ़े माँ बाप बेचारे घर पे बैठे हैं, उनको नहीं पूछते, उनको रोटी पानी नहीं पूछते, उनकी इज्जत नहीं करते, बाहर जाकर मंदिरों में घंटियां बजाते हैं, भगवान के आगे रोते हैं, हमें ये दे दो, हमें वो दे दो। जो सबसे बड़े भगवान घर पे बैठे हैं संगत जी, बताओ आप भगवान कौन होते हैं? कौन है भगवान? जिन्होंने हमें ये जीवन दिया, हमें ये जिंदगी दी,
हमें दुनिया दिखाई, हमें यहाँ लेके आए। इस दुनिया में कौन लेके आया? हमारे मम्मी पापा। सबसे बड़े भगवान तो हमारे वो ही हैं सबसे पहले संगत जी। सबसे पहले वो। आप जो घर बैठे हैं भगवान उनको पूछ नहीं रहे हो। बाहर जाके मंदिरों में घंटियां बजाने का क्या फायदा? क्या मिलेगा उससे? कुछ नहीं मिलेगा। जब तक आप अपने घर पे जो भगवान बैठे उनको नहीं पूछोगे, जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया कि आज हम आराम से जो बैठे हुए हैं, चल फिर रहे हैं, गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी से आते हैं, ऑफिस जा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं। किसकी वजह से? अपने मम्मी पापा की वजह से, जिनको आज हम पूछ भी नहीं रहे। उन्होंने तो हमें, वही तो हमें दुनिया में लेके आए हैं हमें संगत जी। वही तो लेके आए हैं दुनिया में हमें, और हम आज उन्हीं को ऐसा दिन दिखा रहे हैं। इतना उन्होंने हमारे पीछे टाइम लगाया, पैसा लगाया हमारे ऊपर, अपने शौक मारे हमारे पीछे कि चलो भाई। उनका भी तो मन करता होगा जब वो यंग होंगे, क्या उनका मन नहीं करता होगा कि हम यहाँ चलते हैं घूमने, यहाँ जाते हैं, इस जगह जाते हैं, ये खाते हैं, ये पीते हैं। आज जैसे हमारा मन करता है यंग एज में यहाँ जाना है, वहां जाना है, उनका मन नहीं करता होगा, पर उन्होंने नहीं किया ऐसे। उन्होंने पैसा बर्बाद नहीं किया, उन्होंने अपने बच्चों के लिए पैसा जोड़ा। चलो भाई हमारे बच्चों के काम आएगा, एक एक रुपया जोड़ा, अपने शौक मारे। और आज हम उनको ये दिन दिखा रहे हैं कि उनको रोटी पानी नहीं दे पा रहे। आज हम अपने हाथों से दवाई नहीं दे पा रहे उनको। संगत जी ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। जो लोग ऐसा करते हैं ना संगत जी, उनको बद्दुआ लगती है माँ बाप की। बद्दुआ लगती है संगत जी। माँ बाप की दुआएं एक ऐसी चीज है कि बंदा अगर फर्श पे बैठा है ना, जमीन पे बैठा है, वो आसमान तक पहुंच जाता है। दुआएं एक ऐसी चीज है माँ बाप की। और बद्दुआ ऐसी है कि संगत जी एक बार, वैसे तो मम्मी पापा माँ बाप जो होते हैं ना, अपने बच्चों को इतनी जल्दी बद्दुआ देते नहीं है, पर अगर दे देना संगत जी, फिर इतना बुरा हाल होता है, इतना बुरा हाल होता है ना कि बंदा तो फिर कहीं का भी नहीं रहता, कहीं का भी नहीं बचता संगत जी बंदा फिर। और ऐसे में क्या भगवान आपकी सुन लेंगे? जो आप भगवान के आगे रोते हो, जाके घंटियां बजाते हो, ये दे दो, वो दे दो, ऐसा कर दो, वैसा कर दो, मिल जाएगा आपको सब कुछ? कभी भी नहीं मिलने वाला संगत जी। ऐसे में भगवान जी भी आपकी क्यों सुनेंगे फिर? भगवान जी भी आपको यही बोलेंगे, सबसे पहले जा अपने घर में, जो घर में सबसे बड़े भगवान है ना, पहले जाके उनकी सेवा कर, उनको पूछ, उनकी इज्जत कर, फिर आइयो मेरे पास मांगने के लिए, फिर आइयो। संगत जी बात भी गुरु जी भी कहते हैं, सबसे पहले सुबह उठते ही ना अपने मम्मी पापा के चरणों में बैठो, चाहे 5 मिनट के लिए बैठो, उनसे पूछो, बात करो। संगत जी उनको कुछ नहीं चाहिए आपसे, वो तो बल्कि आपको देते हैं दुआएं। उनको आपसे कुछ नहीं लेना। उनकी आपसे डिमांड नहीं है कि बेटा हमें यहाँ घुमा ला, हमें वहां घुमा ला, हमें यूएस ले जा। नहीं संगत जी, उनको सिर्फ आपको बस उनको यही चाहिए कि उनका बच्चा उनके पास आके बैठ जाए 5 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए। और वो क्या, उसी में उनको सब कुछ मिल जाता है। उसी में उनको रोटी मिल जाती है, दवाई मिल जाती है। और संगत जी बेचारे पता नहीं कब तक हैं, है ना संगत जी, कब तक हैं बेचारे बूढ़े माँ बाप भी? हमेशा थोड़ी रहेंगे आपके साथ। जब तक उनका संगत जी वो साथ हैं, उनके साथ में रह लो, उनके साथ बैठ लो, वरना फिर याद करोगे संगत जी। जीते जी कोई नहीं पूछता, मरने के बाद सारे याद करते हैं, अरे वो ऐसे करते थे, ये ऐसे करते थे, है ना। ऐसा नहीं है संगत जी, किसी का पता नहीं चलता आजकल कितनी उम्र है कितनी नहीं है। तो इसलिए कभी भी ना ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। बाद में याद करोगे, अरे मेरी मम्मी ऐसे करते थे, मेरे पापा यहाँ जाते थे, वहां जाते थे, वो बड़े अच्छे थे। बाद में बातें करके क्या मिलेगा? जीते जी तो आपने उनको पूछा नहीं, है ना संगत जी। इसलिए तो देखो आजकल हर बंदा ना पैसे के पीछे भाग रहा है और घर पे टाइम नहीं देते।
बस पैसा कमाना है। पैसा भी क्या साथ लेके जाओगे? साथ लेके जाओगे क्या पैसों को? सब यहीं रह जाएगा संगत जी, यहीं का यहीं रह जाएगा सारा कुछ। साथ तो संगत जी शरीर भी नहीं जाना, ये बॉडी भी साथ नहीं जाने वाली, ये भी यहीं रह जाएगी। मिट्टी है ये, मिट्टी है, मिट्टी है बिल्कुल शरीर संगत जी। आज जो हम एक दाना निकलता है, फुंसी निकलती है, डॉक्टर के पास भागते हैं ना संगत जी, एक टाइम आएगा यही शरीर जलेगा और फिर आपको पता भी नहीं चलेगा, यही मिट्टी बन जाएगा शरीर। तो इतना नहीं होना चाहिए, अपना घर परिवार के लिए टाइम निकालना चाहिए। मैं मानता हूं पैसा जरूरी है, लोग बेचारे रोजी रोटी कमाने वाले सुबह सुबह घरों से निकल जाते हैं पैसा कमाने के लिए, वो नहीं देखते धूप, गर्मी, सर्दी, आंधी, तूफान, बारिश, वो नहीं देखते संगत जी। सारा सारा दिन बेचारे काम करते रहते हैं। जब रात होती है, जब थक जाते हैं, रात को घर जाते हैं संगत जी, तो उनकी जेब खाली ही खाली होती, क्योंकि आजकल पैसा कमाना कोई आसान बात नहीं है। पैसा कमाना बहुत ही मुश्किल है संगत जी आजकल के टाइम में ना, क्योंकि देखो लोगों के काम धंधे हैं नहीं, नौकरियां करके मिलता कुछ नहीं, और पैसा दो ही चीजों से आ सकता है, या नौकरी करोगे या अपना काम करोगे। नौकरी लेने जाओ, नौकरी नहीं मिलती, दुकान पे काम करो, काम नहीं चलता, तो क्या करे बंदा फिर? बताओ आप क्या करे बंदा फिर? हर तरफ से बंदे को मार पड़ रही है। आजकल के टाइम में आप किसी के भी घर में चले जाओ, चाहे कोई अमीर है, गरीब है, रिक्शे वाला है, बिजनेसमैन है, सब्जी बेचने वाला है, सड़क पे सामान बेचने वाला है, झुग्गी में रहने वाला है, जिस मर्जी के घर में चले जाओ संगत जी, आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो हर घर में मिल जाएगी। हर घर के अंदर कोई ऐसा घर नहीं बचा जहां पे फाइनेंशियल प्रॉब्लम ना हो। हर घर में है संगत जी। रिक्शे वाला परेशान है बेचारा 1500 के लिए कि भाई मुझे 1500 मुझे मिल जाए, दिहाड़ी बन जाए, मैं अपना घर जाऊं बच्चों के लिए सामान लेके खाने पीने का। एक अमीर आदमी परेशान है, उसके पास 1500 तो बहुत है, पर वो परेशान है 10 लाख, 5 लाख, 15 लाख के लिए, 20 लाख के लिए, कि भाई मुझे 20 लाख मिल जाए तो मैं अपना घर पे जाऊं, अपना मैं अपने काम चलाऊं। वो उसके लिए दुखी हो रहे हैं। दुखी सारे हैं, गरीब से लेकर अमीर तक। पैसा सबको चाहिए संगत जी, क्योंकि देखो अमीर आदमी के अपने खर्चे हैं अमीरों वाले, गरीब आदमी के अपने खर्चे हैं। गरीब आदमी को पैसा कम चाहिए, अमीर को पैसा ज्यादा चाहिए, तो सभी परेशान हैं। और आजकल पैसे वाले ही दुनिया चला रहे हैं, पैसे वाले ही देश चला रहे हैं। जिसके पास पैसा है उसी की चलती है, जिसके पास पैसा नहीं है उसको कोई पूछता भी नहीं है कि भाई तू कौन है। अपने घर के लोग ही नहीं पूछते कौन है भाई तू, हम नहीं जानते तुझे। पैसे वाले को सारे पूछते हैं। संजय जी आजकल ना मतलब देखो आप, अमीर लोग जो है ना उनका कभी कोई काम रुकता नहीं है। काम किसके रुकते हैं? गरीब बंदे के। सारे काम गरीबों के रुकते हैं, अमीर का कोई काम नहीं रुकता, उसके सारे काम होते जाते हैं। गरीब आदमी बेचारा घर में कोई बीमार हो जाए, उसके पास पैसे नहीं होते, वो जाता है सरकारी अस्पताल में, जहाँ पता ही नहीं डॉक्टर का इलाज होगा नहीं होगा, डॉक्टर आया नहीं आया। बंदा जाता बीमारी लेके, एक बीमारी लेके जाता है, आता है 10-10 बीमारियां लेके घर पे, वो भी ठीक हो ना हो पता नहीं। अमीर आदमी होगा, घर में कोई बीमार होगा, वो जाएगा सीधा प्राइवेट हॉस्पिटल में, बड़े हॉस्पिटल में, जहाँ पहले ही डॉक्टर की टीम पर तैयार बैठी है। संगत जी पैसा फेंको तमाशा देखो, वही वाला काम है ये। मैं तभी तो आज गुरु जी को इतनी बड़ी बात कह रहा हूँ संगत जी, मैंने बड़ी हिम्मत करी है। मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी गुरु जी से बोलने की, गुरु जी से कहने की। मेरी कहाँ इतनी हैसियत, कहाँ मेरी इतनी औकात कि मैं गुरु जी महाराज के आगे कुछ बोल सकूं, कुछ कह सकूं। मैं तो उनके चरणों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ संगत जी। मैं तो सिर्फ गुरु जी से अरदास कर सकता हूँ, गुरु जी से रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, गुरु जी से विनती कर सकता हूँ संगत जी, और वही करने जा रहा हूँ। आप लोग ना ध्यान से सुनना।
मैं गुरुजी को क्या कह रहा हूँ, गुरुजी आज आप सारी संगत के घर में पैसों की बारिश कर दो गुरुजी, ताकि कभी किसी संगत को पैसों की दिक्कत ना आए। घर में खूब सारा पैसा तो वैसे ही पड़ा रहे, घर में पैसा ही पैसा हो जाए। पर वही बात है ना संगत जी, ये सारी चीजें तभी हो पाएंगी, ये सब कुछ तभी पॉसिबल है जब आप इस सत्संग को पूरा सुनोगे, ध्यान से सुनोगे। गुरुजी तभी आपको ब्लेस करेंगे संगत जी, और गुरुजी तभी आपका कल्याण करेंगे। ये बात भी तो है। और जाते जाते आप सबसे मेरी एक हाथ जोड़कर विनती है, हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि आप आज के गुरुजी के चमत्कारी सत्संग को ना लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना। नीचे बटन आ रहा है लाइक करने वाला भी और शेयर करने वाला भी। अगर आप एक एक करके भी सत्संग को लाइक करते जाओगे ना संगत जी, तो भी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाने वाला है, और संगत भी इस सत्संग को सुन सकेगी, और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिलेगी जैसे हम सबको मिल रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज का। जय गुरु जी संगत जी। आप सारी संगत को दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। गुरु जी का हर पल शुक्राना, हर सांस शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।